नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बहुत बड़े अमीर ने जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि मैंने सब कुछ पा लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, हीरों के ढेर लग गए, लेकिन सुख तो मैंने जाना ही नहीं, क्षण भर को ना जाना। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाकर कुछ सुख मिलता नहीं। धन तो है लेकिन सुख कहां। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी, सूरज ढलने लगा। अब ढला कि तब ढला, ये उतरने लगा पश्चिम में सूरज। कभी भी रात आ जाएगी, इसके पहले कि मौत आए। सुख को तो जानना ही है मुझे। तो उसने एक बहुत ही बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे, अपने घोड़े पर सवार हुआ, बहुत फकीरों के पास गया और फकीरों से कहा, ये सारा धन देने को तैयार हूं, मुझे सुख की एक झलक दिखा दो। क्योंकि फकीर ही मात्र एक ऐसी राह है जो सुख क्या है वो बतला सकते हैं। क्योंकि इन मस्तों की गलियों में ही आपको खुदा मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। मस्तों की गलियारियों में, फकीरों की गलियारियों में। मगर कौन सुख की झलक दिखाए? अब ये भी गया कि मुझे केवल एक सुख की झलक दिखा दो, ये धन दौलत ले लो। मगर अब कौन सुख दिखलाए? कैसे सुख की झलक दिखाए? उत्सुक तो फकीर भी थे, कई होते हैं जो भेष के फकीर होते हैं, वो भी थे उसके धन को लेने में। जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे, वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे? अभी तो उनको खुद भी झलक नहीं मिली थी, तभी तो वो धन में सुख ढूंढ रहे थे। अभी तो वे भी सोच रहे कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले, और आंख के होते हुए अंधे हैं वो। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा कि मैं देने को तैयार हूं किसी को भी एक झलक, बस एक झलक, एक नजर भरकर देख लूं सुख है क्या, कि सब निछावर कर दूंगा। फिर एक बहुत पहुंचे हुए सूफी फकीर के बारे में इसे पता चला, इसे खबर मिली। लोगों ने कहा, हम तो ना दे सकेंगे झलक तुम्हें सुख की। सच तो ये है कि तुम्हारा धन देखकर हमारे भीतर तुमने लालच जगा दिया और हमारी नामालूम कितने दिनों की तपस्या और साधना डगमगा गई है। तुम भागो यहां से, ले जाओ अपना धन। हम पहुंचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। हम रास्ते में ही थे परमात्मा के, लेकिन तुम आ गए। तुम खुद भी चूके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फकीर है, वे जरा उल्टा सीधा फकीर है। शायद वही तुम्हारे काम आए। क्योंकि अक्सर जो फकीर हमें लगते हैं कि उल्टे सीधे, वही उस तक पहुंचे हुए होते हैं। अब आप नकोदर के फकीरों की ही बात कर लो। अगर कोई देखे और नजर उससे ना देखे जिससे उसे दिखे कि ये क्या है, तो फिर कहां से देख पाएंगे? तो जब उसे पता चला कि एक फकीर है, वे जरा उल्टे सीधे फकीर हैं, शायद वही तुम्हारे काम आए, तो गया। धनपति अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे। वो फकीर को अपनी पूरी कथा सुनाई। फकीरों ने गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोलकर दिखाया। हीरे जवाहरातों का ढेर था उसमें, अरबों खरबों के होंगे। फकीर ने कहा, झोला बंद कर दे यार,
झोला धनपति ने बंद किया। लगा कि फकीर है तो कुछ पहुंचा हुआ है, और दूसरे फकीरों को तो झोले में एकदम रस आ गया था। एकदम उनकी आंखों से लार टपकने लगी थी। वे तो भूल ही गए थे इसको सुख देने की बात। वे तो खुद ही के सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए थे। तो ये फकीर ने कहा, बंद कर दे इस कचरे को। जरा गौर फरमाइए, बंद कर दे इस कचरे को, फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद किया। ये फकीर उसे जच गया था। जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया हो उसको ऐसा ही आदमी जचता है। और जैसे ही उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेकर भाग खड़ा हुआ। झोला लेकर भाग खड़ा हुआ। एक क्षण को तो धनपति को कुछ समय में कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। किंकर्तव्याय मूड खड़ा रहा वहां पे, सोचता रहा कि ये क्या हो गया। जब होश आया तब तक तो फकीर ये गया वे गया, 9 2 11 हो गया। उसको तो जगह परिचित थी, वे जंगल परिचित था, वे पास में ही बसा गांव परिचित था। इस धनपति को तो सब अपरिचित था, ये कुछ भी ना जानता था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहाशा भागा। घोड़े को भी छोड़ गया वहीं पे, भूल ही गया घोड़े की बात। चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। अरे ये कोई फकीर नहीं है, ये बदमाश है, लुच्चा है, चोर है। चिल्लाता जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा था। अब जो गांव था वो तो फकीर को जानता था। वे कई करतब इस तरह के पहले कर चुके थे। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वे कुछ उल्टे सीधे ही करते हैं। कुछ किया होगा, कोई पकड़ने में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा था। और धनपति और भी हैरान था। फिर तो वे गलियां पूरे गांव को देने लगा, गालियां देने लगा कि पूरा गांव बदमाशों का, लुच्चों का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है या कोई बात और है? पकड़ते क्यों नहीं? लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, मगर उसके प्राणों पर बनी थी। हाफता भागता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर वापस पहुंच गए उसी झाड़ के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। अब भी वहीं खड़ा था। झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था। झाड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया छिपकर। थोड़ी ही देर बाद धनपति भी हांफता, पसीने से लथपथ। जिंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही ना आया था। झोला देखा, एकदम उठा और उठाकर उसे छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, धन्य है तू। किन शब्दों में तेरा आभार करूं। आत्मा को ऐसी शांति मिल रही है, ऐसा सुख मिल रहा है, कभी ना मिला। फकीर बोला, मिल गया, चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक तो मिली तुम्हें सुख की। यह धनपति को पता नहीं था कि वो फकीर झाड़ के पीछे छिपे। फकीर बाहर आ गए, अपनी जगह बैठ गए। उन्होंने कहा, देख तू कहता था झलक दिखा दो, ले मैंने दिखा दी। अब अपने घर जा, अब आगे काम तू कर। तब धनपति को बोध आया, चरणों पर गिरा, कहा कि मैं पहचाना नहीं। लुच्चा लफंगा चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि वे गांव के लोग क्यों आपको नहीं पकड़ रहे थे। वे आपको जानते होंगे, मगर आपने क्या गजब किया। फकीर ने फरमाया, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सद्गुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा ना लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल गया। ये झोला तो तुम्हारे पास सदा से था। पहले छाती से लगाकर परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया आज तक तुमने, लेकिन आज क्यों धन्यवाद दे रहे? थोड़ी देर को मछली सागर से छूट गई।
यह संसार एक शिक्षण की व्यवस्था है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा है संसार छोड़ दो, वे ही लोग हैं, वे वही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को समझाएं कि स्कूल छोड़ दो, भाग खड़े हो। ये स्कूल है, इसे छोड़ना नहीं है, यहां कुछ सीखना है। यहां परमात्मा से विरह हो गया है तुम्हारा। जहां विरह आ जाता है फिर उसका मूल पता चलता है। यहां परमात्मा से विरह हो गया है तुम्हारा, वे जो हमारा मूल स्तोत्र है, उद्गम है, ब्रह्म है, उससे हमारा नाता टूट गया। इस विरह को भोगना है, इस विरह को भोगना है ताकि फिर से मिलन की संभावना बन सके। और विरह के बाद जो मिलन होगा उसका मजा ही कुछ और होगा। इसीलिए तो फकीरों ने फरमाया, विरहा विरहा जग कहे, बिरहा तू सुल्तान। जिस तन बिरहा ना लागे, वो तन जान मसान। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।